Welcome guys to the fun learning. So today's our topic is table. Firstly, what is a table? Table is a data in a row and column. मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में अगर हम डेटा को रखें उसको बोलते हैं टेबल या फिर रिलेशन। अब हम वेब पेज में इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ टैग्स हैं। पहले हम वो टैग्स देख लेते हैं जिनका हम यूज करेंगे टेबल बनाने के लिए। पहला टैग है हमारा टेबल टैग विच इज रूट टैग। आपको ये लिखना ही पड़ेगा, टेबल के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो टेबल टैग के अंदर लिखेंगे। उसके बाद आपके पास आता है टीएस टैग। अगर आपको हेडिंग लिखनी है, हेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये नेम हो गया, बाकी यहाँ पे ये पूरा डेटा है, पर ये क्या है आपकी हेडिंग, तो इसको हम किस में लिखेंगे, टीएस टैग में। इसके बाद टीआर। टीआर मीन्स होता है रो क्रिएट करना। टेबल हम कभी भी रो के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं, जैसे कि पहले हम ये रो बनाएंगे, फिर हम ये रो बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये रो क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डेटा डालेंगे, फिर से एक रो क्रिएट करेंगे, फिर ये डालेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और टैग होता है विच इज टीडी टैग। टीडी मतलब टेबल का डेटा, जैसे कि काजल हो गया, पायल, तनिष, ये सब डेटा है, तो ये सब हम किस में लिखेंगे, टीडी टैग में। इसके बाद हमारे पास आती है, इतना आप समझ लीजिए, जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे, ऐसी जो ये लाइन आ रही है, बॉर्डर आ रहे हैं, ये एचटीएमएल में नहीं आते। इसके लिए आपको सीएसएस यूज करना पड़ेगा या कुछ क्लासेस होती है वो यूज करना पड़ेगा। अब तो एचटीएमएल में भी क्लासेस आ गई हैं, बट अभी हम केवल टेबल बनाना सीखेंगे, उसकी बॉर्डर लगाना, उसमें लाइन लगाना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले देखिए, हमें जैसे मान लीजिए ये टेबल क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेबल टैग लिखेंगे, अपना टेबल टैग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे बंद कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हम हमेशा टेबल बनाएंगे रो के अकॉर्डिंग। हमें ये देखना है कि रो कैसे बन रही है। सबसे पहले हमारी ये रो है जिसमें क्या है, तीन डेटा है। तो हमने क्या किया, पहले रो क्रिएट कर ली। हम रो के अकॉर्डिंग टेबल हमेशा क्रिएट करेंगे। पहली रो में क्या था, सबसे पहले हमारी एक हेडिंग थी विच इज नेम, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, नेम। उसके बाद एक और हेडिंग थी अपनी जो कि क्या थी, क्लास, तो हमने टीएच में फिर से क्या लिख दिया यहाँ पे, क्लास। उसके बाद एक और हेडिंग थी हमारे पास विच इज सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसको हम सेव करते हैं। अभी क्या हुआ है, हमारी ये वाली रो क्रिएट हो गई। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए रो आ गई अपनी, और हमेशा जो हेडिंग्स होती हैं वो बोल्ड में आती हैं और सेंटर में आती हैं ऑटोमेटिकली, अगर आप हेडिंग टैग में कुछ लिख रहे हैं तो। इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी रो क्रिएट करनी है जिसमें काजल 9th और 11th लिखा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली रो यहाँ पे खत्म हो गई, पूरा इस रो का काम हो गया। अब टेबल टैग के अंदर ही हम दूसरी रो क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब दूसरी रो में पहला डेटा था टीडी, क्योंकि वो हेडिंग्स नहीं है तो हम डेटा है तो टीडी में लिखेंगे। पहले क्या लिखा था, काजल, तो हम क्या लिखते हैं, काजल। उसके बाद उस रो में सेकंड क्या लिखा हुआ था, उसकी क्लास, 9th क्लास लिख देते हैं। फिर उसका क्या लिखा था, सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट लिख देते हैं। अभी सेव करते हैं, इसको यहाँ पर रन करके देखते हैं। देखिए ये बोल्ड में नहीं आता टीडी में जो भी लिखेंगे, और सेंटर में नहीं आता, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट होती है। इतना क्लियर। अब देखिए हमने ये रो क्रिएट कर ली, ये रो क्रिएट कर ली। अब हमें सेकंड रो क्रिएट करनी है जिसमें डेटा क्या है, पायल, 12th और पीसीएम। तब यहाँ पे आएंगे हम, फिर से एक और रो क्रिएट करेंगे। इस रो के बाद रो क्रिएट करी, उसमें हमने डेटा डाला टीडी, हमने पहले डाल दिया पायल, नेक्स्ट डेटा डाल दिया हमने 12th क्लास, एंड उसका सब्जेक्ट हमने डाल दिया पीसीएम। सेव करते हैं हम, यहाँ रिफ्रेश करते हैं। देखिए एक और रो क्रिएट हो गई। सॉरी देखिए अब ये किस में आ रहा है, बोल्ड और सेंटर में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने किस में लिख दिया गलती से, टीएस टैग में, जबकि वो डेटा है तो मुझे किस में लिखना है, टीडी टैग में। इसको हम टीडी कर देते हैं यहाँ पे। अगर हमें हेडिंग लिखनी है तो टीएच में लिखेंगे, डेटा लिखना है तो टीडी में लिखेंगे, और सबसे ये सारी चीजें हम किस में लिखेंगे, रो के अंदर। देखिए अब ये सही आ रहा है, इसमें कोई बॉर्डर नहीं आ रहा, कोई लाइनिंग नहीं आ रही। इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सीएसएस। वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे करते हैं। अभी के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ टेबल क्रिएट करना सीखी। टेबल के अंदर हमने रो बनाई, उसमें हमने डेटा डाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।